मैं सीधे अतीकुर रहमान साहब के पास जाता हूँ। अतीकुर रहमान साहब, चलिए अच्छा है आपने इसको प्रॉब्लम तो माना, क्योंकि कई सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो इसको प्रॉब्लम ही नहीं मानते। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मुल्क अगर मुसलमानों के लिए है तो भारत है। मैंने सही सुना आपको? राइट। सही कहा ना आपने यही कहा ना जी। तो 24 में से 25 घंटे बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी इनके चलते, अगर आप इतने कुछ हैं तो इस्लाम इनके चलते खतरे में कैसे आ जाता है? मुझे ये भी समझाइए जरा। किसने कहा कि इस्लाम इनके चलते खतरे में है? आप ही लोग चिल्लाते हैं रोज, खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, आरएसएस कर रहा है, वीएचपी कर रहा है, बजरंग दल कर रहा है। भैया पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा दानिश भाई, एक एक करके, अतीकुर रहमान साहब से सवाल है, आपसे भी ले लूंगा, रुक जाइए थोड़ा सा। मैंने आज तक के किसी भी चैनल के ऊपर डिबेट में कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम जैसा है वैसा ही है। मुसलमानों के साथ में जो भी कमोपेश, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो उनकी खुद की भी खामियां हैं जिनको हमको दूर करना चाहिए। और बीजेपी आरएसएस का जो 100 साल पुराना एजेंडा है इस्लामोफोबिया वाला, उससे लड़ते लड़ते, जूझते जूझते हम कभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमानों को जीने का हक है तो वो कहीं से कॉम्प्रोमाइज हुआ है। हम इनके साथ जूझेंगे, लड़ेंगे। ये विद इन इंडिया में बात कर रहा हूं दीपक जी, हमको किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है। संविधान के अम्ब्रेला खाली ओआईसी की तरफ देख लेंगे, खाली ओआईसी की तरफ देख लेंगे कि भाई एक बयान आ गया है, चलिए आप बयान दीजिए, फिर उसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगेंगे। पर मुझे पूछना, लड़ना क्यों है? मैं यही देवकीनंदन जी, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने, पूछिए। अतीकुर रहमान साहब आपके सामने, पूछ लीजिए कुछ। नहीं, मैं ये जानना क्यों लड़ना है देवकीनंदन जी? अरे नहीं, मैं लड़ने में तो आप ही से पूछ रहा हूँ। एक मिनट मुझे जवाब दीजिए आप, हमें लड़ना क्यों है? क्यों हमारे बच्चों को नहीं समझाना है कि हमें लफ्ज याद नहीं करना है? एग्जैक्टली। क्यों नहीं उनको समझाते? हमारी भारतीय परंपरा ये है कि अपनी पत्नी को छोड़ के हमें दूसरों की, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये तस्य पंडिता। अपनी बहन की तरह सबकी बहनों को देखिए ना, ये क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चों को? देवकीनंदन जी, लड़ने से आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है आज की चर्चा में कि हम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते हैं, सिखाते हैं। आप मुझे चार वालिदैन पेरेंट्स लाके दिखाइए जो ये कहें कि हम अपने धर्म छोड़ के अपने बच्चों को बताएं कि दूसरे धर्म के लड़का या लड़की से शादी कर लेना बेटा। 4 पेरेंट्स सिर्फ आप लाके दिखाइए दीपक जी के प्रोग्राम के ऊपर। मैं जो आप बोलेंगे हार जाएंगे। हर धर्म को, हाँ। अब ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? हाँ नहीं, मैं कहना क्या चाहता है अतीकुर रहमान साहब, कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि भाई इंटर रिलीजियस मैरिजेस नहीं होती भारत में, ये कह रहे हैं आप? दीपक जी, इंटर रिलीजियस मैरिजेस सेक्युलर इंडिया के लिए बहुत 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 आवश्यक हैं। स्पेशल मैरिजेस एक्ट के लिए 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट है, 1 महीने का नोटिस पीरियड। इस 1 महीने के नोटिस पीरियड पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रिव्यू करने कहा है कि इसको खत्म होना चाहिए। ये पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट जड़ है ये तमाम इंटर मैरिजेस, इंटर कास्ट मैरिजेस के लिए। पर आपके यहाँ इस्लाम में खत्म हो जाएगा। इंटर मैरिजेस, रिलीजियस मैरिज होती ही नहीं बिना कन्वर्जन के, ये भी बता दीजिए मुझे जरा। अरे भाई, होती है क्या आपके यहाँ? अरे भाई, कौन रोक सकता है? अच्छा, मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और मैं जब तक कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, फिर मैं आता हूं, क्योंकि विजय शंकर तिवारी जी समझ रहे हैं अतीकुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। नहीं, अतीकुर रहमान जी जो बात कर रहे थे वो मैं सब सुन रहा था, और बार बार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ ये नाम ले रहे थे कि इन्होंने सारा विषय उठाया है। मैं कहता हूं अतीकुर रहमान जी, जो इस्लाम हो चाहे ईसाई हो, दोनों के धर्मांतरण का हम विरोध करते हैं। केरल में ये मुद्दा जो लव जिहाद का है, धर्मांतरण का है, ये विषय हमने नहीं उठाया, ये उन्होंने उठाया जिनका हम विरोध करते हैं। ईसाइयों ने उठाया,
उन्होंने कहा कि 40,000 से ज्यादा लड़कियां हमारी गायब हैं, और जब खोज चली तो पता चला कि उनका धर्मांतरण हुआ है और उनमें से बहुत ज्यादा विदेश में भेज भी दी गई हैं। ये विषय उन्होंने उठाया था। आज दीपक की जो विषय है वो है द केरल स्टोरी, उसका विरोध करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और इसका विरोध वो ये कहना चाहते हैं कि जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैं कहता हूं वो कहेंगे जलेबी बना देंगे, वो जलेबी बना देंगे। दीपक जी इसके पहले जो द कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई थी उसमें भी कश्मीर की सच्चाई को उकेरने की कोशिश की गई थी, और कश्मीर की सच्चाई को कितना भी कह लें कि झूठ बोला जा रहा है कश्मीर फाइल्स में, लेकिन जनता इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कश्मीर का जो नंगा नाच है, कश्मीर में जो हुआ है, जो कश्मीर से लोग भागे हैं, कश्मीर में बहन बेटियों के साथ जो हुआ है, जो गर्दनें काटी गई हैं, वो सब लोगों ने देखा है, इसलिए इनकी बात उन्होंने वहां पर नहीं मानी। अब मैं अतकुर रहमान की बात करता हूँ, कहते हैं कि बिल्कुल जो शादी कर लेगा उसका कोई क्या कर सकता है। तो मुझे ये बताइए, श्रद्धा ने शादी की तो श्रद्धा के साथ क्या हुआ? राहुल, दिल्ली का राहुल एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था तो उसकी हत्या क्यों की गई? अंकित सक्सेना की हत्या क्यों की गई? तो इस प्रकार के जो बहुत सारी घटनाएं, दिल्ली केवल 10-12 घटनाएं जो दिल्ली की, दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, तो उनकी हत्या, अगर कोई एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से अगर प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तो उसकी हत्या क्यों कर दी जाती है? और दूसरा, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करना चाहती है तो उसकी हत्या क्यों कर दी जाती है? ये दोनों डबल स्टैंडर्ड आपके पास है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो द केरल स्टोरी जिस पर आज दीपक जी हम बैठे हुए हैं वो सच्चाई है। ये फिल्म केरल की सच्चाई है, केरल का आईना है। ये फिल्म जब पब्लिक में जाएगी तो लोगों की जो सेंसर्ड कार्रवाई है केरल में आधे से ज्यादा घटनाएं इस प्रकार की केरल से बाहर नहीं आने दी जाती हैं। इस फिल्म के माध्यम से आम देश की जनता को पता चलेगा कि केरल में हिंदुओं के साथ। मुझे बताइए दानिश कुरैशी जी, केरल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या कश्मीर फाइल्स की तरह आप फिर शुतुरमुर्ग बन जाएंगे? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मेरी बात सुन लीजिए। हमारे यहाँ एक बात समझ लेने की जरूरत है कि संविधान सम्मत जितने भी इंटरस्टेट मैरिज है कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में, ना उसे तिवारी जी, ना दानिश कुरैशी, ना रहमान जी, ना ये धर्मगुरु बैठे वो, और ना दीपक चौरसिया, कोई नहीं रोक सकता। एक नंबर की बात, भारत के संविधान के अच्छा मुझे बताइए, एक बात बताइए दानिश कुरैशी जी, इस्लाम में किसी दूसरे धर्म की, मजहब की लड़की से शादी करने का अधिकार है? सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या कोई निकाहनामा हो सकता है? मैं आगे आपको बताऊं। स्टेट की और फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागरिकों की सुरक्षा करना, ना कि किसी धर्म विशेष की, ना इस्लाम की सुरक्षा की। नारे कौन लगाते हैं? ये आपके सपोर्ट नहीं है दानिश जी, ये सरतन से जुदा के नारे कौन लगाते हैं? मैंने दीपक जी ऐसे नहीं होगी डिबेट, आप बीच में इंटरव्यू